गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं आज की पहली कक्षा को लेकर, HCF और LCM को लेकर। HCF और LCM यह बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये आप लोग को सभी एग्ज़ाम के लिए सहायक होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया है, तो सवाल नंबर 1 को समझने से पहले हम इसके बेसिक को देख लेते हैं। बेसिक में कुछ रूल है, कुछ नियम है HCF और LCM निकालने के। जैसे हम सबसे पहले मेरा बात को ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से सुनिए कि हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सिर्फ सुनना है और जो हम करेंगे उसको ध्यान से देखना है। जैसे हम दो संख्या ले लेते हैं, 8 और 12 ले लिए, इसको हम कटाएंगे। ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या 2 है, 2 चौके 8, 2 छके 12, दोनों संख्या काट दे। ऐसी फिर कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? हाँ है। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब फिर ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। जब संख्याएं कटना बंद हो जाती है तो वह संख्या जो है अनुपात में आ जाती है, 2:3। जब संख्याएं कटना बंद हो जाती है, बात को ध्यान से सुनिए या कॉपी पे लिख लीजिए। जब संख्याएं कटना बंद हो जाती है तो वह संख्याएं अनुपात में आ जाती है। तो कहने का मतलब है 8 और 12 का जो अनुपात है मेरा 2:3 होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। और इसी में इस तरफ जो ये मेरा है 2 और 2, 2 दूनी 4, ये मेरा हो गया HCF। मेरा क्या हो गया? HCF 4। तो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM का नियम होता है LCM बराबर A गुना B गुना HCF। याद रखिएगा, पहला नंबर, पहला नियम ये हो गया। दूसरा हम बता रहे हैं LCM निकालने के लिए क्या नियम है? A गुना B। तो ये A और B कैच के हो, तो A और B ये जो लास्ट में अंत में बचा है वही है मेरा A गुना B। 2 गुना 3 गुना HCF मेरा कितना आया है? 4। तो मेरा 4 या 12 दूनी 24, ये मेरा LCM हो गया। HCF और LCM आप समझ गए कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए हम आगे इसको मिटा करके करते हैं। तीसरा नियम, मेरा अनुपात कितना आया था? 2:3। 2:3। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। जब मेरा संख्या अनुपात में दिया हो और हमें संख्या निकालना हो तो प्रत्येक संख्या में HCF से अलग अलग, प्रत्येक संख्या में HCF से अलग अलग गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है। लिख लीजिए, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक अनुपातिक संख्या में, ये 2 और 3 जो है ये अनुपात में संख्या दिया हुआ है। इस संख्या में अलग अलग HCF से अगर गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो। गुणा करके देखते हैं। मेरा HCF कितना आया था? 4। अभी तुरंत, और इसमें भी 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमने यही दोनों संख्या लिया था, 8 और 12। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो अनुपात में रेशियो में संख्या दिया है उसको अलग अलग HCF से गुणा करने पर
हमारा क्या आता है, संख्याएं आती है। समझ गए। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे सूत्र है 3 नंबर सूत्र को देखिएगा। कहता है कि a गुना b, चौथा नंबर, a गुना b बराबर LCM गुना HCF होता है। क्या होता है, a गुना b बराबर LCM गुना HCF होता है। तो a गुना b क्या संख्या है, 8 गुना 12 बराबर LCM कितना आया था मेरा, LCM आया था 24 और HCF कितना आया था मेरा 4। 12 को 8 से गुना कीजिए, 12 अट्ठे 96 और 4 चौक 16 करीब 6, 4 गुना 8 1 9 96। कहने का अर्थ है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल a गुना b का जो गुणनफल होता है और इसी का, यही दोनों का LCM और HCF का गुणनफल बराबर होता है। 8 और 12 का ही तो हम LCM हम 24 निकाले थे और HCF हम 4 निकाले थे। कहने का अर्थ है दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। चलिए, हमारा सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 दिया है और उसका मोसो का मतलब होता है HCF मेरा 4 दिया, तो संख्याएं क्या होगी। अब तो आसान हो गई। अभी तुरंत तो हम बताए हैं कि अनुपात में जो भी संख्या दिया है उसको अलग अलग गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती है। तो 3:4 को अलग अलग गुणा कीजिए। गुणा 4 से इसमें भी गुणा करेंगे, 4 से इसमें भी गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 12 और 16 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो जाएगा। आंसर सी क्या हो जाएगा मेरा, सही। इसी तरह का प्रश्न जो है फिर हम देते हैं। उसी तरह का प्रश्न है, बनाइए आप लोग, 1 मिनट का समय है, बनाइए। सेम प्रश्न है, चलिए हम भी बनाते हैं। हम क्या बोले, अनुपात में दी गई संख्या को HCF से गुणा करने पर संख्या आती है। आसान है, 6:7 है। इसको हम अलग अलग HCF से गुणा करेंगे। HCF मेरा 8 है, तो 8 छक 48 और 8 सते 56, ये मेरा संख्या हो गया। 48 और 56 बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, बन गया। चलिए, इसके आधार पर और भी हम प्रश्न देते हैं। इसी तरह का फिर प्रश्न दिए हैं, आप लोग पढ़िए, देखिए बना करके। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है और उसका मोसो 8 है, तो लोसो क्या होगा। तो आप लोगों को हम अभी तुरंत बताए हैं कि LCM बराबर A गुना B, जो भी अनुपात में दिया है मेरा, गुना HCF। तो A गुना B क्या है, 2:3 है, गुना HCF मेरा कितना दिया है, 8 दिया है। तो 3 दूना 6, 6 अट्ठे 48, ये मेरा सही आंसर हो गया। तो 48 किस ऑप्शन में है, यहाँ बन गया। आसान। मेन बात है कि इसका कॉन्सेप्ट
समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। इस तरह का और एक सवाल देते हैं आप लोगों का, एक सवाल और देते हैं, सेम सवाल है उसी तरह का है, बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें भी फिर वही कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मोसो 4 है तो लोसो क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे। LCM बराबर A गुना B गुना HCF, आसान है। A गुना B यानी कि अनुपात में जो दिया है 3 गुना 4 गुना HCF मेरा कितना है 4 है, तो 3 चौके 12 बर चौके 48, मेरा बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। इसके आधार पर और भी प्रश्न हम बनाते हैं। चलिए फिर उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्या चेंज है, बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें कहता है 3 अंकों का अनुपात, पहले 2 अंकों का था अब लेकिन 3 अंकों का अनुपात, और उसका मोसो माना HCF 12 है तो लोसो ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए अभी तुरंत बताए थे कि अगर यदि हम अनुपात में जो दिया है उसको अलग अलग HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, क्या दिक्कत है, इसको गुना कर दीजिए, कितना है 12 से, और इसको भी गुना कर देंगे 12 से, इसको भी गुना कर देंगे 12 से, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा बरचौक 48, ये मेरा संख्या प्राप्त हो गया। अब सिंपल है, इसका हम लघुत्तम हम निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, आसान है। तो 2 से खिलाएंगे, कितना बार में खा रहा है 12 बार में, ये 18 बार में, ये 24 बार में। चलिए फिर खिलाते हैं, फिर 2 से खा रहा है मेरा 6 बार में, फिर ये खाएगा कितना बार में 9 बार में, फिर खाएगा 12 बार में। चलिए फिर हम खिलाते हैं, फिर कितना से खाएगा 2 से, फिर खाएगा 2 तिया 6, 9 का 9, 2 छके 12। चलिए अब 3 से खिलाते हैं, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब हम सबको गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 44, 144 मेरा आ गया आंसर। तो ये बी नंबर मेरा सही उत्तर होगा, आसान है। तो इस तरह का 3 संख्या वाला एक और सवाल आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए। चलिए बनाइए, बनाइए इसको। चलिए हम भी बनाते हैं। जो संख्या अनुपात में दिया है उसको अलग अलग HCF से गुना करने पर हमको संख्या प्राप्त होती है। तो 3:4:5, इसको अलग अलग गुना करेंगे। 12 गुना 12, 12 24, 12 तिया 36, 48, 60। अब इसका LCM निकालेंगे, ये तो बचपन में भी आप लोग किए होंगे। 18, 24, 30, फिर 2 से खिलाएंगे 9, 12, 15, फिर 3 से खिलाते, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब मेरा किसी से नहीं कटेगा तो हम गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 चौक 80, 8 9 72, यानी कि 720 हो जाएगा मेरा LCM 720। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही आंसर।
अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, इसी के आधार पर और भी प्रश्न हम देखिए। एक बात, इसको बनाने का ट्रिक भी है, मतलब ये जो इतना कैलकुलेशन करते हैं, इतना करना नहीं पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा 1 मिनट से कम में भी। उसको भी समझ लीजिए एक बार। ये जो करते हैं इसको नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम कि सीधा सीधे इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3, 4, 5 जो भी अनुपात में दिया है उसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो कटेगा किसी से नहीं, तो डायरेक्ट गुना कीजिए। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 मेरा आ गया ना। जो मेरा HCF है उससे गुना कर दीजिए, बरछक 72, 720। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, इसको भी करना है, परंतु समय बचाने के लिए इसको करना है, लेकिन इस चीज को नहीं छोड़ना है। चलिए बनाइए, उसी तरह का सवाल है, सेम सवाल है। हम क्या करेंगे, जो भी अनुपात में दिया है 5, 6, 7 अनुपात में दिया है, इसको अलग अलग गुना करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग गुना करेंगे। किससे, HCF से। कीजिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14। इसको बनाइए, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14। अब कितना से खा रहा है, किसी से नहीं खाएगा, तो गुना कीजिए। 2 पंचे 10, 10 छक 60, 6 सत्ते 42, 420 हमारा सही उत्तर होंगे। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका लघुत्तम निकालिए, 5, 6, 7। इसका अगर यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए गुना कीजिए। 7 छक 42, 5 छक 30, 3 सत्ते 21, 210 हो गया। ये मेरा क्या है, LCM। इसको गुना कर दीजिए HCF से, 420। आप इस तरह से ट्रिक से भी बना सकते हैं और इस तरह से लॉन्ग टर्म से भी बना सकते हैं। तो हमारा सही आंसर आ गया। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और कल अधिक से अधिक प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। अभी HCF और LCM जो है कम से कम हम लोग का 4-5 दिन तक चलेगा, और कल हम आपका लेकर के आएंगे रीजनिंग का। एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।